राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना, उपाय भी बताती हूँ और अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और तो और अब एक लक्की विनर मैं चुनती हूँ हर वीक, उसके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आंसर करती हूँ और उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देते रहना है, तो तभी आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे। कितनी बार होता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स तो मालूम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता, आप लोग कमेंट्स नहीं देते तो मैं आपके साथ जो है घुल मिल नहीं पाती, तो एक बॉन्ड जो होता है वो बन नहीं पाता। तो लगातार जो है आप मुझे मैसेज करते रहिए। राम राम ही बोल दो, नहीं मैसेज करना, नहीं अप्रिशिएट करना, इट्स ओके। तो आपने करना क्या है, सिर्फ राम राम ही बोल देनी है। तो इतना तो करोगे तो तभी तो हम लोगों का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप लोग करते क्या हो, इतने दिन से कभी कमेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं, और अपने क्वेश्चंस लगातार मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले किसी से बॉन्ड बनाना पड़ता है, तभी आपको कोई सेलेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको लगातार कमेंट्स देने हैं और उसके बाद ही हम आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर करते रहेंगे। हर वीक अपने लिए एक इंतज़ार करना, आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन किसको सेलेक्ट करूँगी वो तो आपको तभी पता चलेगा, लेकिन जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर अपना मूलांक ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन आपके ही मूलांक वाली वीडियो के अंदर जो है होगी, राइट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी की सपोर्ट और लाइफ के अंदर चेंज, यानी कि फाइनेंसेस की भी सपोर्ट आती हुई दिखाई देती है और आपके लिए बदलाव भी आता हुआ दिखाई देता है। मंडे वाले दिन आप इस तरह से हवा के घोड़े पे सवार हो, यानी कि अब कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के अपने आप को उस तरफ दौड़ा रहे हो, ठीक है। तो इसमें दिक्कतें भी सामने आएंगी, लेकिन विश्वास आपका पूरा पक्का रहेगा, खुद पर भी, गुरु पर भी और ईश्वर पर भी, ठीक है। आपको इन सब के ऊपर भरपूर भरोसा है और इस भरोसे को करते हुए आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। लेकिन थोड़ा सा संभलो, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एक काम में यूज़ कर देते हैं ना, सपोज़ करो हम बोली बहुत लें, ठीक है, तो वहीं हमारी एनर्जी पूरी बर्न आउट हो जाती है, उसके बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेन के पास उतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तो यहाँ पे क्या करना है, खुद को उतनी ज़्यादा फायर नहीं दे देनी, ओ हो बस करके ही रहना, करके ही रहना। चलो और धीरे धीरे करके सारे काम करो। ट्यूसडे वाले दिन कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई ना कोई आ रहा है और कोई ना कोई खुशियों के सबब आपको दे रहा है, ठीक है। यहाँ आपकी सोच भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, आप दूर की बातें भी बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे और अंडरस्टैंड करोगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, यानी कि आपको नई सोच, नई समझ आती हुई दिखाई देती है। तो हम हर रोज़ एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, चीज़ें सीखते जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए अकेले कुछ दिक्कतें करने वाली हैं, यानी कि दिक्कतें आने वाली हैं, आपको उन चीज़ों को डील करना होगा, ठीक है। आप उनसे बच के नहीं भाग सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने तक चीज़ों को सीमित रख रहे हो, या धन है वो भी नहीं निकालना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने तक सीमित रखने की आप कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप अपने धन को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करो। आगे बढ़ोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं आएंगे, ठीक है। दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन आपने अकेले हैंडल करनी है। ये वाली दिक्कत आपकी कोई हैंडल नहीं कर सकता। नई ऊर्जा, नई स्थिति, कुछ ना कुछ जन्म होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई नई सिचुएशन आपके लिए एक बनती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन कुछ अपनी तरफ से लगाना ही नहीं, इनिशिएट ही नहीं करना चाहते। यहाँ अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन लगता है आप दोबारा से सोचोगे मैं फिर से नए सिरे से शुरुआत करूँ, फिर से हिम्मत, फिर से जोश दिखाने की कोशिश करूं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर ही अंदर मन में फिर किसी न किसी बात का गिल्ट जो है घेर लेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत मन को कचोटती रहेगी, अंदर से दिमाग उथल पुथल होता रहेगा। थोड़े से फूल लेना और भगवान जी को चढ़ा देना, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करना है उसको कर डालो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको किसी की कॉल आती हुई दिखाई देती है, फ़ोन आता हुआ दिखाई देता है, किसी के साथ आपकी बातचीत होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको खुशी और संतोष
मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहोगे, उदास रहोगे, बेचैन रहोगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, तो बेचैनी क्यों? अपने आप को थोड़ा शांत रखो। ठीक है, इस बेचैनी को अपने ऊपर हावी होने मत दो। ठीक है, ढंग से भगवान का नाम लो, फिर रेस्ट करो, फिर आराम करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ही रहेंगे। ठीक है, सौंफ और मिश्री का सेवन आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेना है। अब गुरु मंत्र की बारी। लेकिन गुरु मंत्र बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि नवरात्रों से ही पहले नवरात्र से कोर्स आप उसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि आप टैरो का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कोर्सेज आपके लिए ओपन है। उसके बाद आप मेरी टीम से जो है बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, वो अपने आप आपको जो है कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। आपने करना क्या, सिर्फ आपने मैसेज डालना है और अपने आप टीम जो है आपको बात कर लेगी। राइट, अब गुरु मंत्र देखो, कुछ चीज़ें जो होती हैं पॉसिबल नहीं होती, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, हम बहुत सारी इच्छाओं को जो है धारण करते हैं, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, तो कितनी बार क्या होता है वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। लेकिन आपके लिए गुरु मंत्र कह रहा है कि आपको जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, उसकी भी चाहत करनी है। यहाँ पे इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, आपके लिए चीज़ें पॉसिबल होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। ठीक है, आगे आने की कोशिश करनी है, थोड़ी हिम्मत करनी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपने करना क्या, आपने कृष्ण भगवान के लिए श्रृंगार दे देना है। आप जो भी जितना भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप उनके लिए वस्त्र, उनके लिए इत्र, आप उनके लिए फूल, आप जैसा चाहें उनकी सेवा कर सकते हैं। तो सही मायने में मानेंगे तो आपकी उन इच्छाओं की जो अधूरी हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।